आखिर फैक्ट्री में यूरिया फर्टिलाइजर कैसे बनाया जाता है? आप यह तो जानते होंगे कि दुनिया भर के किसी भी देश में पौधे को उगाने के लिए यूरिया फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि खेतों की पैदावार बढ़ाने वाला ये यूरिया आखिर फैक्ट्री में बनाया कैसे जाता है? वैसे तो एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन होता है, लेकिन प्लांट्स को ग्रो करने के लिए हमें और ज्यादा नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है, जो जड़ों के रास्ते से हमारे पेड़ों में जाता है। और इस जरूरत को पूरा करने के लिए हमें फर्टिलाइजर्स की जरूरत पड़ती है। इसीलिए खेती को और बेहतर करने के लिए यूरिया बनाया गया है। जब यूरिया को खेत में डाला जाता है तब मिट्टी नाइट्रोजन देती है, लेकिन कई लोगों के मन में ये सवाल आता है कि यूरिया बनाने में कौन कौन सी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए जानते हैं यूरिया बनने के पूरे प्रोसेस के बारे में। इस प्रोसेस में सबसे पहले यूरिया बनाने के लिए जो नाइट्रोजन गैस होती है उसे लिक्विड या सॉलिड में कन्वर्ट करने के लिए एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, जिसके लिए बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगाई जाती है। और फैक्ट्री में यूरिया बनने का काम 3 स्टेज में पूरा होता है। सबसे पहले स्टेज में लिक्विड यूरिया तैयार किया जाता है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि यूरिया के अंदर नाइट्रोजन होता है और उस नाइट्रोजन गैस को एटमॉस्फेयर से जमीन के अंदर की नेचुरल गैस से निकाला जाता है। इसके बाद इस नाइट्रोजन गैस को हाइड्रोजन के साथ एक बड़े से सिंथेसाइजर में प्रोसेस कराकर अमोनिया बनाया जाता है। ये जो अमोनिया गैस हमें मिलती है उसको कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्ट करवाया जाता है। इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को भी एक नेचुरल गैस से लिया जा सकता है। अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन से लिक्विड अमोनियम कार्बामेट और बहुत ज्यादा हीट जनरेट होती है और इस हीट को भी आगे की प्रोसेस के लिए यूज कर लिया जाता है। यहाँ यूरिया बनाने का पहला स्टेज खत्म होता है। सेकंड स्टेज में लिक्विड अमोनियम कार्बामेट में और ज्यादा टेम्परेचर ऐड करते हैं ताकि उससे पानी को अलग कर दिया जाए और जितना हो सके उतना सॉलिड अमोनियम कार्बोनेट हमें मिल पाए। और आपने भी कभी देखा होगा कि यूरिया बहुत ही बारीक दाने जैसे होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने बड़े अमाउंट में इतने छोटे छोटे दाने कैसे बनाए जाते होंगे। दरअसल इन्हें एक कूलिंग टावर के अंदर बनाया जाता है और ये बड़े बड़े टावर असल में चिमनी होते हैं, जिसकी मदद से गर्म गैस ठंडी होकर एटमॉस्फेयर में छोड़ी जाती है। क्योंकि गर्म गैसेस को गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से नॉर्मल एनवायरनमेंट में सीधा नहीं छोड़ा जा सकता है, उसको ठंडा करके एनवायरनमेंट में छोड़ना होता है। इसीलिए इस प्रोसेस के लिए लंबी लंबी चिमनी लगाई जाती है ताकि ऊपर जाते वक्त वेपर ठंडी होकर बाहर निकले। लेकिन यूरिया के केस में कूलिंग टावर का काम उल्टा होता है। इसमें ऊपर से अमोनियम कार्बामेट स्प्रे किया जाता है और नीचे से ठंडी हवाएं पास की जाती है और जब दोनों आपस में मिलते हैं तो अमोनियम कार्बामेट क्रिस्टलाइज हो जाता है और उसके छोटे छोटे मोती जैसे दाने तैयार हो जाते हैं। अब एक बड़े से प्लेट की सहायता से इन सारे दाने को इकट्ठा किया जाता है और एक कन्वेयर के ऊपर से पास किया जाता है। इसके बाद इस यूरिया का कमर्शियल यूज ना हो पाए, इसी वजह से उसके ऊपर नीम का स्प्रे किया जाता है, क्योंकि इससे 2 फायदे होते। पहला ये कि नीम के स्प्रे के बाद यूरिया को दूसरे किसी प्रोसेस में यूज नहीं कर सकते, और दूसरा ये कि नीम अगर जमीन के अंदर जाता है तो जो भी खतरनाक कीट होते हैं जो प्लांट को खराब कर सकते हैं वो प्लांट के पास नहीं आते। इस वजह से यूरिया के दाने पर नीम का स्प्रे कर दिया जाता है और फिर 5 kg का वजन करके यूरिया को पैक करके मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया जाता है।